क्लास 11th के एक और टॉपिक को लेकर के आज हम आपके साथ आए हुए हैं। टॉपिक आपके पास चैप्टर का नाम लिखा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशंस और टॉपिक मेरे पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर देखने को मिलेंगे। तो आखिर क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? हाँ, इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट स्टेट्स ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? कि हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस सेम है, उन्हीं को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ऐड कर सकते हैं, या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने का मतलब उसे बराबर रख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, इट स्टेट्स ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसे हम लोग कब इक्वेट कर सकते हैं, कब उसे ऐड कर सकते हैं, कब सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ एक आपको दिया गया है x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। ये कब पॉसिबल है? जब डायमेंशनली x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड हो। इन तीनों की डायमेंशन जब सेम होगी तभी हम उन्हें आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर ये कहा जाए कि x इज इक्वल्स टू वाई माइनस जेड, कब होगा? माइनस कब कर सकते हैं y में से z? जब y और z की डायमेंशन किसके बराबर होगी? x के बराबर होगी। अगर ऐसा नहीं है तो हम उन्हें प्लस माइनस और इक्वेट नहीं कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो कैसा न्यूमेरिकल बन सकता है? यहाँ एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिख रखा है, इफ v is equals to alpha t plus beta x minus gamma xt, then find the dimension of alpha, beta and gamma where x is in meter and t is in second। हमने ये कहा गया है कि x मीटर में है और t किस में है? सेकंड में। तो यहाँ आप देखें कि वेलोसिटी यहाँ दी गई है, v फॉर मेरे पास क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी में अल्फा और t है, प्लस बीटा x है और माइनस गामा xt है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि ये जो मेरे पास लिखा हुआ है v, और इसको अगर मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं और इसको मैं c मान लूं, तो a और b आपस में कब ऐड हुए होंगे? ए और बी आपस में तभी ऐड हुए होंगे जब ए और बी का डायमेंशन क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। उसी तरीके से ये बी से सी माइनस कब हुआ होगा? बी से सी तभी माइनस हुआ होगा जब बी और सी का डायमेंशन क्या रहा हुआ होगा? सेम रहा होगा। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, इधर मैं रख दे रहा हूँ वी फॉर मेरे पास वेलोसिटी है और मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन पता हुआ है एल टी माइनस 1, और इसको मैंने एक बॉक्स में लिख दिया है। इधर मुझे अल्फा की डायमेंशन निकालनी है, मुझे पता नहीं है। टी मुझे दिया गया है टाइम, तो मैंने टाइम की डायमेंशन रख ली, टाइम की डायमेंशन। प्लस बीटा मुझे नहीं पता है तो मैंने बीटा लिख दिया। एक्स मुझे निकालना है, एक्स की डायमेंशन मेरे पास क्या हो जाएगी? एल, क्योंकि एक्स किस में है? मीटर में है, और टी किस में है? सेकंड में है। तो यहाँ मैंने एक्स की डायमेंशन रख दी। यहाँ मेरे पास गामा है, गामा मुझे पता नहीं है तो वो मैंने छोड़ दिया, वो मुझे कैलकुलेट करना है। एक्स की डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी एल और टाइम की डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी टी, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। फिर से उसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हम लोग यूज करते हैं। हमें पता है कि x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड तभी होगा जब x, y और z की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ ये रहा मेरे पास x और ये एक कब बराबर होंगे? जब दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। तो इससे हम लोग क्या निकाल करके देख सकते हैं? पहला पार्ट अगर हम लोग देखें, सो मेरा एल टी माइनस वन जो होगा, एल टी माइनस वन जो होगा वो अल्फा इंटू टी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा एल टी माइनस वन, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास? अपॉन में हो जाएगा टी। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा मेरे पास एल टी माइनस टू के। ये पहली बात हो गई। अगर हम लोग अगली बात देखें, सेकेंड टर्म, तो सेकंड मुझसे बीटा पूछा गया है। अगेन मैं किसको इसके बराबर रख दूंगा? यहाँ देखिए x y के भी बराबर होगा, x z के भी बराबर होगा। यहाँ पर भी v की डायमेंशन a के डायमेंशन के बराबर होगी और v की डायमेंशन b के डायमेंशन के भी बराबर होगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b बीटा इंटू एक्स। तो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने बीटा, और इंटू यहाँ देखिए क्या दिया गया है? बीटा इंटू एल। तो यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं एल। एल को मैं इस तरफ भेज दे रहा हूँ। बीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा एल टी माइनस वन, और अपॉन में हो जाएगा मेरे पास एल।
एल से एल आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी, बीटा की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी t माइनस 1 के इज इक्वल। तीसरा पार्ट देखते हैं, उसने कहा गामा भी निकाल करके मुझे बता दीजिए। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा इस x की डायमेंशन और किसके बराबर होगी, इस x की डायमेंशन c के भी बराबर होगी। तो ये मेरे पास तीसरा पार्ट हो जाएगा lt माइनस 1, lt माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये देखिए c किसके बराबर दिया गया, c गामा इंटू एल इंटू टी, यानी कि एल टी के बराबर हो जाएगा। तो मुझे गामा निकालना है, एल टी माइनस 1 और अपॉन में हो जाएगा मेरे पास कितना, एल इंटू हो जाएगा मेरे पास टी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, गामा किसके बराबर हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा टी माइनस 2 के। तो मेरे पास अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया एल टी माइनस 2, बीटा कितना आ गया, बीटा मेरे पास टी माइनस 1 आया, और गामा कितना आया, गामा मेरे पास टी माइनस 2 आया। कैसे किया हम लोगों ने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से किया। क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, यहाँ मेरे पास v वेलोसिटी थी, मैंने वेलोसिटी के डायमेंशन को रखा है lt माइनस 1, यहाँ अल्फा था, अल्फा को एज इट इज लिख लिया, यहाँ टाइम दिया गया, टाइम की डायमेंशन मैंने t रख ली, प्लस बीटा, बीटा को मैंने यहाँ लिख लिया, x, x की डायमेंशन मैंने l लिख ली, यहाँ गामा, गामा मुझे कैलकुलेट करना था वो लिख लिया, x मीटर में दिया गया था तो उसकी डायमेंशन l, t टाइम में दिया गया था, सेकंड में दिया गया था, तो उसकी डायमेंशन हम लोगों ने t रख ली। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया, मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, तो वेलोसिटी की डायमेंशन a के बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन b के बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन c के बराबर हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि जो यहाँ अल्फा t है प्लस बीटा x है, ये अल्फा t में बीटा x तभी ऐड किया गया होगा जब इन दोनों की डायमेंशन क्या रही होगी, सेम रही होगी। ये तब तक ऐड किए जा सकते हैं, तभी ऐड किए जा सकते हैं जब इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। जैसे मैंने यहाँ बीटा एक्स से माइनस गामा एक्स टी माइनस कर दिया है, तो ये कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब बीटा और ये ए बी और सी की डायमेंशन आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। इस बीटा एक्स की डायमेंशन माइनस गामा एक्स टी के बराबर होगी, तभी ऐसा किया जा सकता है। तो उसको हम लोगों ने यूज करके इसको सॉल्व किया। अगले सोल्यूशन पर चले हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मुझे दिया गया है, फोर्स इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी, फोर्स इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी। अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं इस क्वेश्चन नंबर 2 की, तो फोर्स मेरे पास F क्या है, फोर्स, तो फोर्स की मैंने डायमेंशन रख ली mlt माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2। यहाँ मुझे A दिया गया है, A मुझे पता नहीं है कि क्या है, मुझे इसकी डायमेंशन निकाल ली, मैंने इसको A लिख लिया। यहाँ दिया गया है मुझे X, x मेरे पास डिस्टेंस है जो कि मीटर में होगी, तो यहाँ मैंने इसकी डायमेंशन को रख लिया है रूट ऑफ एल, रूट ऑफ एल प्लस बी, बी मुझे निकालना है तो मैंने बी लिख लिया, और इंटू टी, टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी मेरे पास, कैपिटल टी, और इसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। ध्यान रहे जब भी आप डायमेंशन लिखें, डायमेंशन आपको हमेशा ही ब्रैकेट के अंदर लिखना है, अदरवाइज उसको हम लोग को गलत माना जाएगा। तो हम लोग ए की डायमेंशन निकाल लेते हैं, फिर से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। ये ए रूट एक्स प्लस बी टी आपस में कब ऐड हुए होंगे, ये तभी ऐड हो सकते हैं जब इन दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, आपस में सेम होंगी। और ये फोर्स के बराबर कब हो सकता है, इक्वेट कब हो सकता है, जब इन दोनों की डायमेंशन आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ए के लिए, ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, और अपॉन में मेरे पास हो जाएगा रूट ऑफ एल, एल की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1/2। यहाँ मैं अंदर लिख दे रहा हूँ L इज इक्वल्स टू मेरे पास 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ पावर मेरे पास 1 है, ये 1/2 ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा। सो A की डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी m L की पावर 1/2, m L की पावर 1/2, और t की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा A के लिए। A का आंसर कितना हो जाएगा, m L टू द पावर 1/2 इंटू टी टू द पावर माइनस 2। बीटा के लिए सॉल्व करते हैं, ये बी के लिए सॉल्व करते हैं। ये बी कब बराबर होगा, जब आपको पता है कि इनकी डायमेंशन और इनकी डायमेंशन सेम होगी, तभी ये इक्वेट किए जा सकते हैं। तो यहाँ मैं बी के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू बी इंटू मेरे पास हो जाएगा टी। तो मुझे बी निकालना था, बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एम एल टी माइनस 2, और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये टी पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो बी की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस 3 हो जाएगी। क्या यूज किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया, और उसके बेस पर हम लोगों ने ए और बी को क्या कर लिया है,
सॉल्व कर लिया है। यहाँ आप देखेंगे कि b की वैल्यू मेरे पास MLT-3 कैलकुलेट होकर के आ गई है। एक बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, बहुत ही, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमको देखने में लग रहा है, और उसमें हमसे ये कहा गया v इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस ई टू द पावर बीटा एक्स, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन है मेरे पास v इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस ई टू द पावर बीटा एक्स, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पर, और उसी के बेस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ अगर हम लोग देखें तो अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएं, इसको मैं a बोल दे रहा हूँ, प्लस इस e टू द पावर बीटा एक्स को मैं b बोल दे रहा हूँ, तो ये a और b आपस में कब ऐड हो सकते हैं? जब इन दोनों की डायमेंशन आपस में क्या होगी? सेम होगी। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया। मुझे क्वेश्चन दिया गया v इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस ई टू द पावर बीटा एक्स, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। मैं इस अल्फा में e टू द पावर बीटा एक्स कब ऐड कर सकता हूँ? जब a और e, ये अल्फा और e टू द पावर बीटा एक्स की डायमेंशन आपस में क्या होगी? सेम होगी। मैंने अल्फा को a मान लिया, मैंने e टू द पावर बीटा एक्स को b मान लिया। ठीक, मैं इसको इक्वेट कब कर सकता हूँ? जब इन दोनों की डायमेंशन v के क्या होगी? बराबर होगी। तो अल्फा के लिए अगर मैं देखूं तो v की डायमेंशन मेरे पास LT-1, जो कि मेरे पास है वेलोसिटी। अल्फा को मैं a मान ले रहा हूं, तो ये मेरे पास अल्फा रहा, ठीक। तो अल्फा की डायमेंशन मेरे पास कितनी हो जाएगी? अल्फा इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा LT-1, ठीक है। अगर मैं बात करूं e टू द पावर बीटा एक्स की, तो ये तो मेरे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी e क्या है? e तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी मेरे पास। इसकी डायमेंशन क्या होगी? कुछ नहीं होगी। पर अगर यहां देखें हम लोग e टू द पावर बीटा एक्स, तो इस पूरे फंक्शन की इधर मैं इसको लिख ले रहा हूं अलग से, e टू द पावर बीटा एक्स की अगर मैं बात करूं, सो अगर मुझसे ये कहा जाए कि आप e टू द पावर बीटा एक्स की डायमेंशन निकाल दीजिए, सो बीटा इंटू एक्स है, e तो मेरे पास कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं है, e एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो मैं इस डायमेंशनलेस क्वांटिटी को बीटा इंटू एक्स को क्या लिख सकता हूँ? डायमेंशनलेसली, जो कि होता है 0, m0, l0 और कितना हो जाएगा? t0। m की भी कोई डायमेंशन नहीं, l की भी कोई डायमेंशन नहीं, और t की भी कोई डायमेंशन नहीं। बीटा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m0, l0 और t0, ये हो जाएगा मेरे पास। तो यहां से अगर देखें तो इसको मैं 1 बोल सकता हूँ। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 लिख सकते हैं। तो बीटा इंटू एक्स किसके बराबर हो जाएगा? बीटा इंटू एक्स बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 के। सो बीटा किसके बराबर हो जाएगा? बीटा मेरे पास 1/x के बराबर हो जाएगा। मेरे पास बीटा की डायमेंशन कितनी निकल करके आ जाएगी? 1 अपॉन में ये मेरे पास कितना आ जाएगा? l आ जाएगा। तो बीटा की डायमेंशन मेरे पास हो जाएगी l-1। ये मेरे पास बीटा की डायमेंशन हो जाएगी l-1। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। अल्फा प्लस ई टू द पावर बीटा एक्स दिया गया, अल्फा की डायमेंशन मेरे पास LT-1 है। वैसे अगर देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो डायमेट्रिकली इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अल्फा और बीटा आपस में ऐड किए गए हैं, अल्फा और ई टू द पावर बीटा एक्स, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, जबकि मुझे पता है कि ईटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ई जो है वो मेरे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये पॉसिबल क्वेश्चन नहीं है। पता नहीं कैसे फ्रेम किया गया होगा इसे, क्योंकि ई एक कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन हो नहीं सकता है। और अल्फा का डायमेंशन किसके बराबर होगा? LT-1 के। जहां बात रही ई टू द पावर बीटा एक्स की, तो ई टू द पावर बीटा एक्स को हम लोगों ने डायमेंशनलेस माना। किसके बराबर होगा बीटा एक्स? m0, l0 और t0 के बराबर होगा। तो इसकी डायमेंशन 1 के बराबर, बीटा की डायमेंशन 1/x, तो बीटा मेरे पास l-1 के बराबर आ जाएगा। एक सवाल आपके लिए ये दिया गया है, y इक्वल्स टू साइन अल्फा टी। इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करके करना है। इसका सोल्यूशन आपको आपके इसी चैनल पर राजीव एकेडमी पर मिल जाएगा, तो आपको वो दिख जाएगा, वहां से आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। आप इसको एक बार अपनी तरफ से ट्राई करें, और यहाँ किसका डायमेंशन आपको फाइंड करना है? अल्फा का डायमेंशन फाइंड करना है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे आप तक और अच्छे वीडियो पहुंचाए जा सके। थैंक यू।